नमस्कार, मैं हूं अजय। तो यूपी में खेल खुल गया है अब, और इस समय मैदान में जोर आजमाइश चल रही है एसपी और बीएसपी के बीच। बीजेपी किनारे में बैठकर इस वक्त तमाशा देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। बहुत कुछ लेना देना है। क्या लेना देना है? और ये जो लड़ाई होती दिख रही है, जिसमें बीएसपी के कई विधायक समाजवादी पार्टी से मिलते नजर आ रहे हैं, तो क्या बीएसपी हार रही है इस वक्त इस मुकाबले में? आज जो चल रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, या फिर अभी से लेकर विधानसभा चुनाव तक में किसकी गोटी किस तरह बैठेगी, किस ऊंट किस करवट बैठने वाला है, आज बड़ा तमाशा शुरू हो गया है। आइए करेंगे इसी पर बात। बीएसपी में बागी सभी बारी बारी। समाजवादी पार्टी की पुरानी प्रथा है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और वो इस चीज़ पे उन्होंने जो संदेशा दिया वो अपने खिलाफ दिया है। वो पूरा देश पूरा प्रदेश इसके लेकर के उनके खिलाफ थू थू करने का काम करे। बहन जी के कुनबे में कितने विभीषण। यही पता नहीं नॉमिनेशन कब हो रहा है, किसका हो रहा है। हमें पता लगा बाद में कि हमारा प्रस्ताव में नाम है। जब हम लोगों को पता नहीं है बीजेपी के 60 गांठ के प्रत्याशी का हम प्रस्ताव क्यों हो जाते, हमें पता नहीं। हमारे साइन कैसे करें, क्या कराओ। साइकिल का खेल, हाथी फेर। लगातार जिस तरह दलितों के मुद्दों पर, पिछड़ों के मुद्दे पर बहन जी का न आना, साथ खड़े न होना, पूरी तरह उनके अंदर एक बगावती तेवर को उत्पन्न किया है। बसपा अब समाप्ति के कगार पर है, ये तय हो चुका है। तो इस समय विपक्ष, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं। सभी के विधायकों में इधर से इधर जाने की जो बात चल रही है, वो लगातार सूचनाएं सभी दिखा रही हैं। आपने गौर किया क्या खेल चल रहा है? समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पटखनी दी है एक बार समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को, क्योंकि ठीक राज्यसभा चुनाव के वक्त जब विधायकों की सबसे ज्यादा कीमत हो जाती है, जरूरत होती है, तो 5-6 विधायक इधर से उधर यानी बीएसपी से एसपी की तरफ होते नजर आ रहे हैं। मगर इस पर कांग्रेस के बोल आपने सुने, वो बीएसपी को कोसती नजर आ रही है। अब जरा समझिए कि किस खाने कौन किधर कौन सा रास्ता अपनाने वाला है 2022 के लिए। तो क्या होने वाला है? राज्यसभा में समाजवादी पार्टी का दूसरा उम्मीदवार जो समर्थित है बजाज साहब, वो जा पाएंगे या अभी भी बीएसपी का कोई चांस है? और कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है? मेरे साथ आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, असलम रायनी बागी विधायक बीएसपी के जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लीड किया है कहें तो इस पूरे ऑपरेशन को। मेरे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से, विनय सिंह राजनीतिक विश्लेषक, अलाउद्दीन हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस वक्त अपडेट क्या है? क्या है अपडेट? क्या हो रहा है? कई फ्रंट पे लड़ाई चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल ताज़ा अपडेट विधानसभा से ही जुड़ा हुआ है, जहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही थी। प्रकाश बजाज जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उनके पर्चे पर प्रस्तावक की भूमिका अदा की है। तो वहां से एक बड़ी खबर ये है कि फिलहाल बसपा की तरफ से लालजी वर्मा और उमाशंकर सिंह जो कि विधायक हैं बीएसपी के, उन्होंने पूरी पारी को संभाला है और अपना जो तमाम तरह से एफिडेविट और साथ में अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से जो उनका पक्ष था वो जा करके रखा हुआ है। और एक फोटो भी जारी किया है जिसमें तमाम विधायक जो कि आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में गए थे उस फोटो में नजर आ रहे हैं। यानी कि जब प्रस्तावक के तौर पर ये लोग वहां पर गए थे, जो फोटो जारी किया गया है बीएसपी की तरफ से, तो यानी कि बीएसपी ने भी अपना पक्ष साफ तौर से रख दिया है। उन्होंने साफ तौर से यह भी कहा है कि जितने भी हम लोगों ने सेट यहां पर डाले हैं जो है राज्यसभा जो नॉमिनेशन के लिए, उसमें इन तमाम लोगों के सिग्नेचर हैं। और जैसा कि इन्होंने एफिडेविट में जो बागी विधायक हैं इन्होंने कहा कि हम इसमें मौजूद नहीं थे, तो उसको लेकर के प्रूफ के तौर पर एक फोटो भी जारी किया गया है। एक तो बड़ा अपडेट ये है। दूसरा, 7:30 बजे इस बात पर फैसला लगभग तय हो जाएगा कि आखिर नॉमिनेशन का जो पूरा मामला है, जो चेकिंग चल रही है अभी, नॉमिनेशन जो किए गए हैं उसमें पर्चे को लेकर के किस पर आफत आने वाली है। तो सूत्रों के हवाले से हालांकि ये बात 7:30 बजे साफ होगी कि प्रकाश बजाज को लेकर के बहुत ज्यादा अभी चीजें पॉजिटिव नहीं है। शायद उनके पर्चे को लेकर के अभी अंदर खाने जो तमाम टेक्निकल बिंदु हैं वो चेक किए जा रहे हैं और उनके टेक्निकल बिंदु कमजोर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब से कुछ देर बाद, करीब 1.5 घंटे के
के बाद ये बात पुष्ट होगी कि आखिर किस प्रत्याशी के पर्चे को तमाम जो टेक्निकल मंडल है, तो इसका मतलब आप अलाउद्दीन बड़ी बात आप बता रहे हैं, यानी अलाउद्दीन आप बड़ी बात ये कह रहे हैं कि मामला पलटता नजर आ रहा है। रामजी गौतम जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो उनका पक्ष मजबूत नजर आ रहा है, उनकी अभी भी उम्मीदवारी पर खतरा अब कम होता नजर आ रहा है। उल्टा प्रकाश बजाज जो समाजवादी पार्टी के समर्थित रहे हैं, जिनके आने से ये सारी लड़ाई छिड़ी है, उन्हीं की उम्मीदवारी पर खतरा लग रहा है इस वक्त। आप ये कह रहे हैं तकनीकी खामियां उनमें? जी हाँ, बिल्कुल। जो ताजा अपडेट है विधानसभा से, जी हाँ बिल्कुल, विधानसभा से जो ताजा अपडेट है वो यही बात कह रहे हैं। ये अपडेट बस कुछ चंद लम्हों पहले का है, क्योंकि जिस तरह से अपना पक्ष बीएसपी ने पुख्ता तरीके से रखा है, जो विधानसभा के जो है प्रमुख सचिव हैं, साथ में रिटर्निंग ऑफिसर हैं इस पूरे जो है कवायद के, उनके सामने, तो ऐसे में जो तमाम प्रूफ हैं, क्योंकि असलम रायनी भी अभी लाइव जुड़े हुए न्यूज़ 18 के डिबेट से, वो बता पाएंगे कि जो फोटो जारी किया गया है बीएसपी की तरफ से, क्या वो फोटो सही है। हालांकि वो विधानसभा की जो अपने सीसीटीवी फुटेज हैं, उन फुटेज के आधार पर फोटो जारी हुए हैं, और दावा किया गया है लालजी वर्मा और उमाशंकर सिंह की तरफ से कि ये लोग मौजूद रहे हैं और फोटो में दिखाई भी दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या इनका सिग्नेचर किसी ने जाली, किसी ने सिग्नेचर बनाया? अगर जाली बनाया तो 3 सेट थे का सभी सेटों पर किसी ने जाली बना दिया, और आखिर ये विधानसभा में उस वक्त क्या कर रहे थे? तो ये सारे बड़े सवाल हैं। हालांकि आखिरी फैसला ये वही फोटो है जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसको लेना है। स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सारे बीएसपी के वो विधायक भी और नेता भी, जब नामांकन दाखिल किया जा रहा था, जिस फोटो का जिक्र किया जा रहा है, विधानसभा के भीतर की ये तस्वीर है। तो ये इससे साबित होता है क्या कि जो ये सबने हस्ताक्षर किए हैं वो खुद मौजूद थे सशरीर वहां पर। ऐसे में एक बात और बता दीजिए जल्दी से, मैं मेहमानों के पास जाऊं इससे पहले। अलाउद्दीन भाई, इन लोगों ने जिन्होंने पासा पलटा है, अभी बदला है पाला, पहले से ही इन्होंने मन मना लिया होगा। कल ही असलम साहब की पत्नी ने भी ज्वाइन कर लिया था समाजवादी पार्टी। तो क्या सौदा होते होते देर हो गई, इसलिए आज पत्ते इन्होंने खोले हैं? क्या हुआ? समाजवादी पार्टी से क्या चल रही है इनकी बात? देखिए, जो मुलाकात थी बिला शक शुबह राजनीतिक रोमांच की पराकाष्ठा पर आज लखनऊ में तमाम सड़कों पर जो सियासी जो है गर्मा गर्मी रही, और जो विधायक मुलाकात के लिए गए तो उससे पहले खबर आई 5, फिर 6ठा विधायक भी नजर आ गया खुद गाड़ी में बैठे हुए। तो बिला शक शुबह समाजवादी पार्टी में ये लोग जाते हैं, इनकी मुलाकात भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से होती है। हालांकि असलम रायनी अभी इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात हुई है। अब बात सब सिर्फ यही है कि आखिर किस मौके पर, किस मौजू पर और कितनी बातचीत हुई है, ये देखने वाली बात है। और आखिर तमाम चीजें उलटती हुई अभी फिलहाल दिखाई क्यों दे रही हैं, ये भी बड़ा सवाल होगा। लेकिन फिलहाल पूरा चुनाव जो राज्यसभा का है वो बेहद रोमांचक स्थिति में तब पहुंचा जब समाजवादी पार्टी में तमाम लोग गए, और जैसा कि इनकी विधायक जो कि जौनपुर से थी, जिन्होंने न्यूज़ 18 को लगातार फोनों पर उन्होंने लाइव अपने कमेंट भी दिए थे, उन्होंने साफ तौर से माना कि हमारी मुलाकात हुई है। लेकिन बाकी जो दूसरे विधायक है, जो पुरुष विधायक है, वो हालांकि इस बात से इंकार करते रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि राज्यसभा का जो चुनाव है, ये 2022 के आने की जो संभावना, जो रोमांचक एक तस्वीर है, उसको बता रहा है। खुद असलम रायनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ तमाम मेहमानों के साथ। असलम साहब, अरे आप ही बता दीजिए ना, अब तो खुल गया खेल, अब खेल खुल गया तो खेल के दांव भी बता दीजिए, कहां खड़े हैं आप? आपका फोटो जो जारी हुआ है जी, उस फोटो में आप लोग देखिए और मेरा चेहरा भी देख लीजिए, क्या उस फोटो में मैं नजर आ रहा हूं? नंबर 1, ये आपके बहुजन समाज पार्टी के जो माननीय लालजी वर्मा जी हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। उस फोटो में और मेरा फोटो आप लाइव देख रहे हैं, क्या जो उन्होंने जो फोटो जारी किया है उनके नामांकन में क्या मैं वहां पर खड़ा हूं? नंबर 1। नंबर 2, तो आप इनकार कर रहे हैं कि आप नहीं हैं इस फोटो में, आप हैं ही नहीं इस फोटो में, सबने मास्क लगा रखे हैं, पहचानना बड़ा मुश्किल है। कहीं पर अगर हूं, नहीं, आप देखिए मैं उस फोटो में नहीं हूं, आप उसका वीडियो निकलवा लीजिए सीसी कैमरे से। ठीक है, एक लिस्ट आई है मेरे पास, नजर नहीं आ मेरे पास जी असलम साहब, असलम रानी साहब, एक लिस्ट भी जारी की है बीएसपी ने, और उसमें जिनकी मौजूदगी की बात कही जा रही है उसमें आपका नाम नहीं है, इसमें और दूसरे नाम जरूर हैं। यानी आपके यहां होने का दावा तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक सेट नामांकन में पूरे विधायक हैं और इससे नामांकन खारिज नहीं होगा, यह जरूर दावा है बीएसपी का। जी, तो ना उसमें हाकिम लाल बिन जी हैं और ना उसमें चौधरी असलम जी हैं और ना असलम रायनी है उसमें। ओके,
तो आपको क्या लगता है विधायक की जानी उम्मीदवारी जानी चाहिए? चाहिए? उम्मीदवारी सही नहीं है बीएसपी के उम्मीदवार की? उम्मीदवारी उनका जब हम प्रस्तावक में नाम ही नहीं है, दस्तखत ही नहीं है, आज जो हम लोगों ने शपथ पत्र दिया है उस शपथ पत्र को हम लोगों ने लिखा है कि उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, तो वो रद्द होना चाहिए। आप मांग करते हैं कि रद्द होना चाहिए? आप लोगों ने जाके यही पक्ष रखा है विधानसभा में? बिल्कुल निश्चित है। 4 लोग जब ये कह रहे हैं कि मैं प्रस्तावक नहीं हूं और उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्यों चाहते हैं, नहीं आप लोग क्यों बीएसपी से दूरी बना रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का इरादा है? ज्वाइन कर चुके हैं, कर रहे हैं, क्या है? कुछ नहीं है। ये बगावत क्यों? 26 अगस्त को जब मुझको कोरोना होता है और मैं चंदन हॉस्पिटल में मरने की कगार पर रहता हूं, तब ये बीएसपी के लोग कहाँ थे? उस समय तो माननीय योगी आदित्यनाथ अगर इस प्रदेश के मुखिया ना होते और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, तो मोहम्मद असलम रायनी भी तो मुसलमान है। अगर उन्होंने मुझको वेदांता में भेजने का काम किया, तो अब उनका जो और लोग जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, तो उन्होंने जो जीवन दान दिया, जिंदगी तो ईश्वर देता है, खुदा देता है, लेकिन वेदांता अगर न पहुंचाते तो क्या मैं बच पाता? और दूसरी चीज़, 1 हफ्ते के बाद माननीय अखिलेश जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो फ़ोन से मेरा हाल चाल लेते हैं, माननीय योगी जी मेरा हाल चाल लेते हैं, लेकिन मेरी नेता कभी किसी का हाल चाल नहीं लेती हैं, न उनके विधायक हाल चाल लेते हैं, न उनके कोऑर्डिनेटर हाल चाल लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो मौजूदा विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में उनके कोऑर्डिनेटर उनको अपमानित करने का काम करते हैं और नया प्रत्याशी वहां बनाते हैं। एक घर में अगर एक औरत हो और दूसरी औरत अगर कोई बाहरी आ जाए तो उस औरत की क्या कंडीशन होगी, आप खुद बताइए। आप तो आप कह रहे हैं कि आपको योगी आदित्यनाथ ने बचाया, वो उन्होंने आपको मेदांता भेजा, लेकिन आप तो मिलने चले गए अखिलेश यादव से। मैं अखिलेश यादव से कहीं नहीं मिलने गया हूँ, कोई फुटेज नहीं है कि मैं माननीय अखिलेश जी से मिला हूँ। लेकिन अगर अखिलेश जी का फोन आएगा या माननीय योगी जी का फोन आएगा तो निश्चित है मैं उनकी चाय पीने जरूर जाऊंगा। तो आप मतलब ये दोनों रास्ते आपके खुले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री? ऑप्शन की बात नहीं है। मेरी बीमारी में जिन जिन लोगों ने मेरे विधानसभा क्षेत्रों में जो मेरे 15 साल 20 साल से जो मेरे दुश्मन थे, उन्होंने मुझको फ़ोन किया, क्या मैं उनसे मिलने नहीं गया? जब मुझको नई जीवन दान मिला है, नया जीवन दान मिला है, तो मैं पुरानी बात को भूल करके केवल मैं इतना जानता हूं कि जो प्रेम से मिलेगा, जो प्रेम से रहेगा, उसी की ज़िंदगी सुखमय है। क्या बात है। अरे भाई बताइए आलोक अवस्थी जी और मेजर आशीष चतुर्वेदी, एक एक करके। पहले तो मेजर साहब, तो क्या ये विधानसभा में लोकसभा चुनाव का बदला है क्या समाजवादी पार्टी का? बहन जी ने उसके बाद, आपको याद होगा कल रात ही हम लोग इस पे डिबेट पे थे और तब भी मैंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी नेता जो हैं वो हमारी पार्टी में संपर्क में है, आना चाहते हैं। और न केवल बहुजन समाज पार्टी के, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हैं और नेता हैं जो सपा में आना चाहते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम चुनाव की ओर अग्रसर होंगे, आप देखेंगे कि ये तादाद जो है वो दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी। आप केवल समय का इंतजार कीजिए, ये कोई बदला नहीं है। लेकिन मेजर साहब फिर भी आपके उम्मीदवार का ही पत्ता साफ होता नजर आ रहा है, कोई फायदा नहीं। इतना बड़ा उलटफेर आपने करा दिया, फिर भी नहीं कुछ फायदा होता नजर आ रहा है। बजाज साहब, नहीं देखिए, जैसा कि अभी जो उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 4 विधायकों ने दस्तखत किए ही नहीं है प्रस्तावक के तौर पे। जब विधायक ने अगर दस्तखत किए ही नहीं है तो वो तो खारिज हो जाता है वैसे ही कि फॉर्मेलिटी की गई है कहीं ना कहीं। नहीं, वो उनके पास बचाव है, साफ कैफे डेविड पे कह रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। नहीं, उसका जवाब उन्होंने दे दिया है कि वो फॉर्ज है ना, ये कह रहे हैं कि इन्होंने दस्तखत नहीं किया है। नहीं, 3 या 4 सेट में उन्होंने चैनल पे दाखिल किया था वो कह रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किया है। पूरी तरह से दुरुस्त है। अब कोई और दस्तखत उनके बना के वहां रख दे तो वो तो गलत प्रैक्टिस है ना। ये कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं किया है। नहीं, ठीक है, ओके। आलोक साहब, आलोक अवस्थी जी, तो क्या ये इसमें मास्टरमाइंड कौन है पूरे खेल में? आलोक जी, आपका टूट गया क्या?
क्या इस पूरे खेल में सबसे बड़ी खिलाड़ी बीजेपी है क्या? अजय जी, इसमें बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास 8 प्रत्याशी थे जिसको हम जिता सकते थे। 9 प्रत्याशी के लिए हमारे पास बहुमत नहीं था, तो हमने इसलिए कैंडिडेट नहीं उतारा। लेकिन मैं हैरान हूं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो उठापटक चल रही है। एक उठापटक हम लोगों ने 1993 में भी देखा था, 1995 में देखा था, जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तब भी इनकी दोस्ती थी। एक दोस्ती हमने अभी भी देखी है, जब दोनों मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े और एक दूसरे को गालियां देकर के अलग हुए। और आज जो है समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी विधायक जो है बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को अपनी गाड़ी में बैठा के ले जा रहे थे। तो ये किस तरह का लोकतंत्र में ये मजाक किया जा रहा है? एक काला धब्बा है ये लोकतंत्र के लिए। पार्टी विधायकों का फरोख्त करना, हॉर्स ट्रेडिंग करना, ये कहां तक किस तरह का न्याय है? ये कौन सा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं? और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है क्या? कि आप एक तरफ दोस्ती करते हैं, बाद में लड़ाई करते हैं। कमाल भारतीय जनता पार्टी जो कि रातों रात जो सरकार बनाती है वो ऐसे प्रवचन दे रही है। अरे आलोक जी, अरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आप भूल गए क्या? आ रहा है क्या सत्यता है? राजस्थान में भी आपने लेकिन निर्वाचन अधिकारी पायलट को अपने खेमे में लेने की कोशिश करी, लेकिन पायलट ने कह दिया कि मैं कीचड़ में कभी लैंड नहीं करता हूं। टिप्पणी यही है कि समाजवादी पार्टी ने जो गुंडागर्दी सड़कों पे करते थे वही गुंडागर्दी जरा महाराष्ट्र पे, मध्य प्रदेश में, बिहार में तो रातों रात आप सरकार बदल रहे थे कि रात में सोए तो किसी और की सरकार, सुबह जागे तो किसी और की सरकार। वहां क्या हुआ था? प्रभु श्री राम आ गए थे, उनने कह दिया था सपने में कि लो बेटा कल से तुम्हारी सरकार। लोकतंत्र की हत्या की ऐसा हुआ था क्या? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हत्याएं तो सड़कों पे हो रही है, दिया जा रहा है। इसका जवाब अखिलेश यादव को देना चाहिए। अरे विनय सिंह जी, आप बता दीजिए, राजनीतिक विश्लेषक किसकी कौन हत्या कर रहा है, कौन सी राजनीति किधर जा रही है? हवा का रुख पलटता क्यों नजर आ रहा है अचानक? ये राज्यसभा की सीट के लिए है या विधानसभा के लिए है? मुझे तो लगता है कि असलम रैनी साहब ने जो भी बात कही कि भाई मैं बीमार था, हमारी नेता ने हमारे हालचाल नहीं लिया, मुझे बुरा लगा। जिन लोगों ने हालचाल लिया या जिन लोगों ने हमारी मदद की, जैसे योगी जी ने मदद की, तो एक कर्टसी के नाते किसी भी व्यक्ति को अच्छा लगेगा और वो आभारी तो रहेगा ही बीमारी में, अगर कोई उनका हाल चल ले और आगे बढ़कर के मदद करे। इसमें कोई राजनीति ढूंढना, हमको लगता है कि ये असलम रैनी साहब के साथ आप अन्याय करेंगे। दूसरा, मुझे लगता है कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भाजपा के लोग टूट करके आने वाले हैं, बसपा के लोग टूट करके आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कितना टूटेंगे। एक तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ये सटीक खबर है नहीं। 47 से एनडीए आ गई 312 पे साहब, 224 से समाजवादी पार्टी 47 पे आ गई। तो आप समझ रहे हैं कि एकाएक एक 5 साल के दरमियान जनता का जो डेफिसिट है भरोसे का, वो इस कदर बढ़ा कि जिस पार्टी को उसने 224 सीटें दी थी वो एकाएक 47 सीटें पे आ गई। और मैं एक दावा करता हूं आपके साथ कि अगर यही इनका लक्षण रहा, यही इनका तौर तरीका रहा कि ये सेलिब्रेट करते रहेंगे हर गलत काम को, तो मुझे लगता है कि ये 10 सीट भी आना इनको मुश्किल होगा, जो पिछली बार 47 सीट आया है। लीजिए भैया, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट मत कीजिए, इसका मैसेज मान्यवर, इसका मैसेज जो विश्लेषण है, जरा महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश पे भी तो कुछ बोल देते जो रातों रात सरकारें बदली, जरा उस पे भी कुछ प्रवचन दे देते आप। जरा हम भी आकलन सुन लें आपका उनके बारे में, जो रातों रात सरकार बदली। चर्चा तो उत्तर प्रदेश पे हो रही है, ये चर्चा नहीं तो बता देना। ऐसे थोड़ी होता है कि यहाँ है तो सब गलत है, वहां है तो सब सही है। नहीं देखिए, ये दोहरे मापदंड नहीं होते हैं मान्यवर। जब आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं तो भाई साहब ऐसा सवाल किया गया है, आप जवाब दे सकते हैं। या अगर आपको घबराहट हो रही है कि आपके कहे हुए कथन के बाद उल्टी पड़ जाएगी तो आप शांत रह सकते हैं, जैसा कि आप अभी मुंह छुपा रहे हैं। क्योंकि नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आपको आज बता दूं 12 विधायक हम लोगों से संपर्क में, आज आपके टीवी चैनल पे बता दूं। अभी देखिए गिनती कैसे बढ़ेगी। अरे भाई आप 200 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाल के असीम शब्द देखते रहिए, जाइए। अभी आप बिहार से थोड़ा सा सबक लीजिएगा। बिहार से आप सबक लीजिएगा। चलिए, तो ये दिलचस्प शुरू से आप रहे हैं, खाली इतना साफ होता नजर आ रहा है। जो गठबंधन किया था वो खाली वोटों के लालच में किया था, लेकिन उसके बाद पूरा परिवार हार गया आपका। कौन सा
दिलचस्प है, ये खेल दिलचस्प होता जा रहा है। कल ही हमने आपको महाबहस में कह दिया था कि ये खेल शुरू हो गया है और अभी खेल लंबा चलेगा, तो उसमें एक के बाद दूसरे बारी आती जाएगी और सबकी बारी को जरा देखते चलिए। आज दिलचस्प ये मामला है कि किसके उम्मीदवार बचेंगे, पहले तो ये सवाल है, और कौन किसको वोट देगा और कौन राज्यसभा तक पहुंच पाएगा, और फिर उसके बाद बारी आएगी कौन किसके साथ रहेगा विधानसभा चुनाव में। खेल इसका चल रहा है, अभी ये खेल फिलहाल जारी है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।